आखिर अपनी ही पार्टी पर क्यों भड़के शिवराज? क्या बीजेपी कर रही पुराने नेताओं को दरकिनार? लोकसभा चुनाव में आखिर किसका होगा पलड़ा भारी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों के खेला पर। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश की, कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही नेताओं के साथ अलग तलक का खेल खेल दिया और उसके बाद उनके ही पार्टी में कई बार जो है दरकिनार वाली बातें और कई बार खलबली मस्ती हुई नजर आ रही। दर्शकों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का बयान आता और शिवराज सिंह चौहान अपने बयान पर कहीं ना कहीं पार्टी की अंतरकला को यहां पर बता देते हैं। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का यह मानना है कि जब तक कोई सीएम रहता है, जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अपने बड़े पद पर रहता है, तब तक उसकी वाहवाही होती है और जैसे ही पद से हटता है तो उसकी वैल्यू ना के बराबर कर दी जाती है। बता दें कि यहां पर शिवराज सिंह का कहना है कि जिस तक अब जो है सत्ता में रहे तो पोस्टरों पर उनके बड़े बड़े बैनर्स पर नाम फोटो दिखाई देती है और इस सीएम हटने के बाद या पद से हटने के बाद ऐसे पोस्टर से नाम और फोटोज गायब हो जाती हैं जैसे गधे के सिर से सींग। दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर लगातार घमासान मचा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान एक तरफ लगातार अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जो ये बताता है कि इनकी अंतर्कलह अब शुरू हो चुकी है। तो वहीं मोहन यादव ऐसे कई काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जिससे यह साबित होता है कि मोहन यादव अब पूरा क्रेडिट खुद के जेब पे रखना चाहते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी मेहनत की, मशक्कत की और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक बताया यह भी गया और यहां तक कि सिंधिया ने खुद इसका क्रेडिट यहां पर शिवराज सिंह को दिया कि लाडली बहना योजना और शिवराज सिंह की जो बातचीतें हैं, शिवराज सिंह का जो संबोधन है, जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जो बालकों से जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती गई। और वाकई में मध्य प्रदेश में देखा गया, चुनाव के बाद हमें भी देखने को मिला कि यहां पर जो महिलाएं, जो लड़के हैं, जो बच्चियां हैं, वो अपने मामा को नहीं खोना चाहती। महिलाएं रोती बिलखती नजर आई और ये बताती नजर आई कि भैया मैंने आपको वोट दिया था, आपके चेहरे पर वोट दिया था और अगर आप नहीं तो अगली बार बीजेपी नहीं। और ऐसे में उनके इस बयान से, महिलाओं के बयान से, उसके बाद के माफ कीजिए यहां पर शिवराज सिंह के बयान से कई बार यह साबित होता हुआ नजर आया कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से अपना हाथ समेट लेगी और उसको यहां से सिर्फ खाक मिलेगी। ऐसे में दर्शकों, आपको एक बात और उठती है, एक सवाल और उठता है कि अब क्या मोहन यादव ही ये चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता पूरी तरह से काट दिया जाए? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जाने माने चेहरों में से एक हैं और सीएम रह चुके हैं। तो यहां पर जो जनता है वो सीएम शिवराज को ज्यादा जानती है बतौर जो है मोहन यादव, क्योंकि मोहन यादव ताजा ताजा मुख्यमंत्री बने हैं और ताजा ताजा उनकी जो बातचीतें हैं वो भी नजर आ रही हैं। इस खास मौके पर तमाम बहस में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दौलत जुड़े हैं। दौलत से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्यों मध्य प्रदेश में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करा जा रहा है और क्या अब शिवराज सिंह चौहान का जो वैल्यू था, शिवराज सिंह चौहान का जो क्रेडिट था, यहाँ पर वो मोहन यादव लेते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? यहाँ पर देखा जाए तो मोहन यादव जिस तरीके से चुने गए, कहीं न कहीं वही अचरज वाला फैसला था। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को ही माना जा रहा था। भले ही यहाँ पर पीएम चेहरे पर फेस लड़ा गया हो, प्रधानमंत्री खुद आगे आए हों इन चुनावों के लिए, लेकिन कहा जा रहा था कि चुनाव तो कोई भी जीतेगा, लेकिन मुख्यमंत्री तो यहाँ पर मामा ही बनेंगे, उनके ही हाथों यहाँ पर सीट लगेगी। लेकिन जब यहाँ मोहन यादव के नाम का फैसला होता है तो सब चौंक जाते हैं और उसके बाद से ही एक खेल शुरू हो जाता है कि मोहन यादव कुछ भी काम करें तो मामा की प्रतिक्रिया तुरंत सामने आ जाती है। कभी अचानक मोहन यादव उनसे मिलने चले जाते हैं, यानी उनको किसी बात को लेकर समझा रहे हैं। कभी यहाँ पर सिंधिया मोहन यादव से मिलने जाते हैं। यानी देखा जाए तो पूरी तरीके से अंतरकलह की दांवपेच कुछ ऐसी है कि सब एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को समझा रहे हैं या फिर पार्टी पर दबाव दे रहे हैं कि हमारी पार्टी में कितनी वैल्यू है या फिर हम किस तरीके से यहाँ पर सियासत बदल सकते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का दुख लगातार बाहर आ रहा है तब से, जब से उनको सीएम पद से हटाया गया। हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने इस बयान के दौरान तारीफ भी करते हैं कि कई नेता ऐसे हैं कि जो अपना जीवन बस लोगों की सेवा में बिता देते हैं। उसमें वो प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, कहते हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन कई चीज ऐसी भी देखी जाती है कि यहाँ पर अगर आप सीएम हैं तो आपके जो पांव हैं, जो कमल हैं, जो कर कमल हैं, वो कमल होते हैं। लेकिन जब जैसे ही आप सीएम पद से हट जाते हैं तो आपके पोस्टरों में
में से फोटो भी गायब हो जाता है, यानी एक छोटा-सा फोटो देखने को नहीं मिलता। आप देख सकते हैं कि वो भारत की राजनीति को उन्होंने पूरी तरीके से खोल के रख दिया कि भारत की राजनीति में आप तब तक ही बने हैं जब तक आपके पास पद है, उसके बाद पार्टी का कोई नेता आपको नहीं पूछता। और वाकई में देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक कोई पद पर है तब तक वो राजा है, और पद से हटने के बाद रंक बनने पर देरी नहीं लगती। ये भारत की पॉलिटिक्स पर साफ तौर पर झलकता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। ऐसे ही हम एक और बातचीत करेंगे, और ऐसे में एक सवाल मेरा दौलत से और रहेगा। दौलत, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया मुख्यमंत्री पद से भी, और यहाँ पर पार्टी आलाकमान उनको वो खासा जो तवज्जो देना चाहिए था, जो उनको वैल्यू देना चाहिए था, वो यहाँ पर शिवराज को नहीं मिलती हुई नजर आ रही। और ऐसे में एक नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के सबसे ज्यादा नजदीक होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार पास होता नजर आ रहा, वो है सिंधिया। यानी कि वो सिंधिया जो कांग्रेस से बीजेपी पर आए थे और इस मकसद से आए थे कि बीजेपी पर उनको कोई खासा बड़ा पद मिल जाए ताकि वो भी सितारों की तरह चमक सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पे भले ही उनका कद ठीक ठाक था लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व उतना खास नहीं था। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लात मारकर बीजेपी पार्टी को अपना हाथ बढ़ाया और उस पर शामिल हो गए। लेकिन यहां पर सिंधिया को भी इस पूरे दौरान के बीच, यानी कि जब से उन्होंने बीजेपी में एंट्री की, उनको भी कुछ खासा वैल्यू नहीं दी गई। वो एक नेता के तौर पर काम करते रहे, लेकिन अब देखा जा रहा है जब से ही मध्य प्रदेश की जो है इस मामले से, यानी कि मोहन यादव के सीएम बनने के बाद से ही, जैसे ही शिवराज सिंह चौहान को यहां पर अपने उल्टे पैर लौटना पड़ रहा है या उनको यहां पर साइड किनार किया जा रहा है, वो कई सवाल खड़े करता है। क्या सिंधिया अब इस पूरे पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं? क्या सिंधिया आने वाले चुनाव में कोई बड़ा पद ले सकते हैं? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो अब ना के बराबर यहां पर पूछे जा रहे हैं। सारी मीटिंग्स पर यहां पर सिंधिया जा रहे हैं, दिल्ली की मीटिंग हो या बात करें कि वहां पर केंद्र की मीटिंग हो, तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान की जगह सिंधिया जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सचमुच अब सिंधिया का जो वर्चस्व बनाने आए थे वो वर्चस्व सिंधिया अब यहां पर बनाते हुए नजर आए, और आने वाले वक्त सिंधिया को वो तवज्जो, वो पद जो सिंधिया यहाँ पर लेने आए थे वो मिलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? देखा जाए तो पूरी तरीके से स्थिति यहाँ पर जो है अभी सिंधिया के साथ भी इतनी नज़र नहीं आ रही। उन्होंने पूरा प्रयास करा कि उनको सीएम के तौर पर उठाया जाए, लेकिन वो नहीं उठे, राज्यसभा सांसद ही रहे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ हमने देखा कि उनको सीएम तो क्या, वो तो मात्र अब एक यहाँ पर विधायक ही बनकर रह गए हैं। ये यहाँ पर चीज़ें चलती हुई आ रही हैं और हम देखें कि सिंधिया क्या नेतृत्व कर सकते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में कहीं न कहीं संभवतः है कि अपने नेताओं को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यहाँ पर जो है मौका देना चाहिए कि यहाँ पर सिंधिया जैसे और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं को, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा वोट बटोर के दिए। सिंधिया ने तो पूरी की पूरी सरकार बना दी जब 18 में जनता ने फैसला सुना दिया था कि अब शिवराज सिंह का बहुत हुआ, अब यहाँ पर हम कमलनाथ को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो देखा जाए दोनों का योगदान बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर युवा कैटेगरी में देखा जाए तो यहाँ पर सिंधिया कुछ ज्यादा कामयाब शायद अब नजर आ सकते हैं, क्योंकि सीएम पद से हटते ही यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान भी अब पार्टी लीग से अलग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, वाकई में देखिए सिंधिया इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान थोड़ा सा साइड होते हुए नजर आ रहे हैं। जाते जाते एक सवाल जरा हम दौलत से राजस्थान की राजनीति पर भी ले लेते हैं। राजस्थान की राजनीति पे बाबा बालकनाथ का नाम चर्म पर था। बाबा बालकनाथ लोकसभा चुनाव में भी उनका नाम बोला जा रहा था और विधानसभा के चुनाव के टाइम पर तो वो सीएम के रूप पर मान लिए गए थे। ये मान के चलिए कि चुनाव के दौरान और वोटिंग खुलने के बाद यहां पर कहा जा रहा था कि बाबा बालकनाथ सीएम होंगे और राजस्थान की कमान संभालेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा फेमस हैं, वैसे मध्य प्रदेश में अब बाबा बालकनाथ बुलडोजर वाली छवि लेकर आएंगे और सारे भ्रष्टाचार को जड़ से उठाकर फेंक देंगे। लेकिन उनको यहां पर सीएम बनाया नहीं गया। वसुंधरा राजे जो इस रेस पर आगे दौड़ रही थी, उनको भी सीएम नहीं बनाया गया। यहां पर जो है भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया गया। और ऐसे में अब जो अटकलें हैं वो और ज्यादा तेज हो गई हैं कि क्या भजन लाल शर्मा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को वो वोट बैंक दे पाएंगे जो यहां पर बाबा बालकनाथ ला सकते थे। क्योंकि बाबा बालकनाथ की बात करें तो वो जनता की पहली पसंद बन चुके थे। जनता ये ठान चुकी थी कि बाबा बालकनाथ एक बेहतर और अच्छा विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के लिए सीएम के रूप पर। जनता उनको एज अ सीएम मानना चाहती थी, मुख्यमंत्री के रूप पर देखा जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी दरकिनार किया और भजन लाल शर्मा को यहां पर उठा लिया। तो मेरा सवाल यह रहेगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही राज्यों पर अलग अलग कैंडिडेट्स उतारे, अलग अलग यहां पर जात के लोगों को उतारा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर जात के नाम पर जो है अपना वोट लेना चाहती है? क्योंकि एक तरफ
धर्म के नाम पर यहाँ पर बातें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर वोट लेना चाहती है। दूसरी तरफ बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां पर यादव को उतारा गया और ओबीसी वोट बैंक को साधने का काम किया गया। तो ऐसा ही क्या राजस्थान पर भजन लाल शर्मा जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, वो ब्राह्मणवादी वोट बटोरना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर अच्छा खासा ब्राह्मण वोट है जो भारतीय जनता पार्टी अगर बटोरती है तो केंद्र के चुनाव में फायदा कहीं ना कहीं मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरने के लिए नए नए चेहरे पर दांव खेल रहे हैं और जो पुराने नेता हैं उनको क्या पूरी तरह से दरकिनार कर देगी और उन नेताओं की अब कोई वैल्यू बीजेपी के अंदर नहीं बचेगी? देखा जाए तो यहाँ पर दरकिनार करने का सिलसिला इन्हीं चुनावों से हो चुका था। सबसे पहले तो जो फैसला था कि कोई सीएम चेहरा नहीं होगा। यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश में भी 2017 में देखा था कि पुराने लोगों को हटाने के लिए कहीं न कहीं विकल्प अपनाया गया और कई सारे लोग यहाँ पर पीछे हट गए। कई लोग सपा में चले गए, कई लोग कांग्रेस में चले गए, सबने अपना अपना दल बदल कर लिया। लेकिन यहाँ दल बदल नहीं हुआ। तो इससे ऐसा लगता है कि अभी इन सभी नेताओं को पार्टी पे विश्वास है। अभी बाबा बालकनाथ की पारी इतनी लंबी राजनीतिक तौर पर नहीं है। अभी उनको और आगे यहाँ पर काम करना है और वो खुद भी कहते हैं कि मुझे तो अभी और अनुभव लेना है। अभी मैं खुद भी जो है यहाँ पर नहीं सोच रहा सीएम बनने के लिए, लेकिन पार्टी जो कहेगी वो हम करेंगे। लेकिन पार्टी ने उनको सांसद से सीधा विधायक बनाकर छोड़ दिया। जहां उनको भावी सीएम बताया जा रहा था, वहां वो सिर्फ विधायक बन के रह गए। तो कहीं ना कहीं ठेस उनको पहुंची होगी। इस ठेस का जवाब कहीं ना कहीं वो चाहते होंगे कि 24 में दूं, या तो प्रदर्शन करके या फिर पार्टी का साथ छोड़ के। ये अटकलें लगातार यहाँ पर लग रही हैं। तो देखना होगा कि 24 से पहले या 24 के जो चुनाव होंगे उसके बाद यहाँ पर क्या फैसला होता है। हालांकि बाबा बालकनाथ को फिर दोबारा अलवर से सांसद के तौर पर उतारा जा सकता है, या फिर बाबा बालकनाथ की जो सीट खाली कराई गई है उसमें बीजेपी किसी और नए युवाओं का शायद मौका ढूंढ रही है कि राजस्थान से और नए लोगों को उठाया जाए। बिल्कुल, वाकई में देखिए, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी एक बात बड़े अच्छे से जानती है कि वोट कैसे बटोरना है, और शायद वो यही कर रही है और पुराने नेताओं को यहाँ पर दरकिनार कर रही है। हालांकि इसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को शायद ज्यादा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं, जो जाने माने नेता हैं और जिनके पास अभी भी अच्छा खासा वोट बैंक है, अगर वो नाराज होते हैं, वो अपने बगावती सुर दिखाते हैं, तो जो हाल कांग्रेस पार्टी के हुए थे सिंधिया के आने के बाद, कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के ना हो जाएं। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है, या सचमुच भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नए लोगों को मौका दिया जाए और भारत की राजनीति पर ऐसे लोग आए जो भारत को नीचे से आसमान तक ले जाए? हालांकि भारत किसी से पीछे नहीं है, लेकिन और ज्यादा आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, या सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है? इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी जो भी प्रतिक्रिया रखते हो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।